ओम साई राम श्रोताओं, साई कथाएं में आपका स्वागत है। आज की कहानी सुनकर आप सचरित्र के एक अध्याय में जो ये वर्णित है कि बाबा ने कहा है कि जो भी मेरा भक्त होगा, किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में उससे मेरा संबंध होगा, तो उसे मैं अपनी ओर खींच ही लेता हूँ, चाहे वो कितनी ही हजार कोस की दूरी पर क्यों ना हो। और ऐसा उन्होंने तब किया भी जब वो शरीर में द्वारका माई में मौजूद थे। पर इस कहानी को सुनकर आप समझ पाएंगे कि ऐसा बाबा आज भी कर रहे हैं। तब तो उन्होंने किया ही, लेकिन आज भी बाबा ये काम कर रहे हैं। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ उनसे मैं परिचित हूँ। मतलब वो मेरे कोई रिश्तेदार तो नहीं, पर उनसे मैं परिचित हूँ। और ये जिनके साथ ये कहानी, जिनके साथ ये अनुभव हुआ है, वो बिहार के एक गांव के रहने वाले हैं। तो हुआ ये कि उनका नाम मैं पहले बता दूं कि गोपाल लाल उनका नाम है, और वो बिहार के बहुत ही मतलब अंदरूनी सुदूर गांव के रहने वाले हैं। तो देखिए श्रोताओं, आज के समय में जब से ये सोशल मीडिया और मोबाइल का इतना अधिक प्रचार हुआ है, तो बाबा के नाम से, बाबा के तस्वीर से गांव-गांव के हर मतलब देश विदेश के लोग भी परिचित हुए हैं। पर 20-22 वर्ष पहले तक भी जब मोबाइल वगैरह का इतना प्रचार नहीं था, तो ग्रामीण एरिया में लोग साईं बाबा को उतना अधिक नहीं पहचानते थे। तो ये तब की बात है। तो गोपाल जी भी साईं बाबा के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने कभी उनका नाम नहीं सुना था, उनकी किसी तस्वीर को देखा नहीं था। ये तब की घटना है। तो वो और उनकी स्थिति ऐसी थी कि देखिए, गाँवों में क्या है कि 2-3 ही साधन होते हैं जिनके पास। सबसे मुख्य साधन तो किसानी ही है। जिनके पास ज़मीन है वो अपने खेती-बाड़ी में अपना अनाज उपजाते हैं, उनसे उनका भरण-पोषण उनके परिवार का होता है। और कुछ लोग जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो उस ज़मीन में मज़दूरी करते हैं, ये एक साधन है। वरना कुछ छोटे-मोटे बिज़नेस व्यवसाय होते हैं, या फिर टीचिंग वगैरह की छोटी-मोटी स्कूल वगैरह है, यही सब साधन होते हैं। बहुत अधिक शहरों के जैसा तो कमाई का कोई साधन गाँव में अब तक भी बहुत कम है। 20-22 वर्ष पहले तो और भी कम था। तो ये उस वक़्त की बात है। तो गोपाल जी के साथ भी ऐसा था कि उनके पास ज़मीन काफ़ी कम थे पर काफ़ी कम थे। और वो मतलब जाति से कायस्थ हैं, तो वो किसी की खेती, और कुछ पढ़े लिखे हैं, तो वो किसी की खेती में मज़दूरी करना भी पसंद नहीं करते थे। और परिवार कुछ उनका बड़ा था, उनके 5 पुत्र हैं और 3 पुत्रियाँ हैं। तो परिवार बड़ा था, इस कारण वो कुछ पूँजी नहीं बचा पा रहे थे कि वो कोई बिज़नेस व्यवसाय मतलब दुकान वगैरह भी दे पाएँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पर चूँकि कुछ पढ़े लिखे थे, तो वो गाँव के ही एक छोटे से स्कूल में नौकरी किया करते थे। काफ़ी कम उनकी वेतन थी, और बस वही थोड़ी-सी जो ज़मीन थे उसी से वो अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे, पर तकलीफ़ में थे। और ज़ाहिर-सी बात है कि वो अपना जिस ईश्वर को भी भगवान जब तकलीफ़ में होता है, जिस ईश्वर को इंसान मानता है, उनसे प्रार्थना करता ही है अपनी बेहतरी के लिए, तो वही वो कर रहे थे। बाबा से तो वो परिचित नहीं थे। पर कुछ दिनों से ऐसा होने लगा कि उनके सपने में एक फ़कीर आने लगे। अब उस फ़कीर के बारे में वो मतलब ऐसा कि उन्हें जागृत अवस्था में हल्का याद रहता कि उनका चेहरा कैसा था, उनकी वेशभूषा कैसी थी, क्योंकि वो लगातार देख रहे थे। मतलब 2-4 दिन गैप, 1 सप्ताह गैप के बाद वो सपना देख ही लेते थे, जो कि उनसे कुछ भिक्षा माँगते थे। इस तरह का एक फ़कीर उनके यहाँ आते हैं और उनसे कुछ भिक्षा माँगते हैं, पर ये देते नहीं हैं। इससे पहले ही इनका स्वप्न टूट जाया करता था। ये लोगों से बताते भी कि ऐसे एक फ़कीर लगातार मेरे स्वप्न में आते हैं, पर किसी को कुछ उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था, कोई बता नहीं पा रहा था। ज़ाहिर-सी बात है कि गाँव में लोग जानते नहीं थे, तो बताते कैसे? कुछ दिनों के बाद हुआ ये कि एक फ़कीर सच में उनके दरवाजे पर आ गए। अब उन्होंने भिक्षा माँगी, उन्होंने आवाज़ लगाई। आवाज़ के बारे में आप सुनिए। उन्होंने, जैसा कि उन्होंने लिखा है, मैंने कहीं पढ़ा भी है इस चीज़ को, और वैसे मैं उनसे परिचित हूँ। जब मैंने पढ़ा तो फिर वो पढ़े लिखे हैं, तो लिखे भी हैं, और मैंने उनसे बाद में बात की, तो मैं
ये इस स्टोरी को बता रही हूँ आपसे। तो हुआ ये कि उस फ़कीर ने आवाज़ लगाई कि बेटा कुछ खाने को दो, मैं महीनों से भूखा हूँ। ये सुन के उन्हें बड़ा अजीब लगा कि महीनों से कोई भूखा कैसे रह सकता है? कोई महीनों से भूखा रहे तो जीवित रहेगा क्या? तो उन्हें कुछ अजीब-सा लगा। उनकी पत्नी ने कुछ भिक्षा दी और वो बाहर निकले। बोले कि बाबा भिक्षा लेना है तो भिक्षा माँगिए, ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आप महीनों से भूखे हैं? तो उस फ़कीर ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराया और बिना कुछ कहे उनकी पत्नी ने जो कुछ भी दिया होगा वो लेके पलट गए और तब पीछे घूम के धीरे से बोले कि मैं इतने महीने से भूखा क्यों हूँ, ये तुम्हें शिरडी आने पर पता चलेगा। ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ गए और बस ज़ाहिर-सी बात है कि 2-4 कदम चलने के बाद नहीं दिखाई दिए इन्हें। अब ये शब्द इनके दिमाग में मथने लगा और इन्हें कुछ आशंका सी होने लगी कि ये शिरडी क्या है। अब जब वो डायरेक्ट शिरडी के बारे में पता करने लगे तो उन्हें जानकारी मिली कि शिरडी में एक फ़कीर हुआ करते थे, साईं बाबा, ऐसे-ऐसे करके उन्हें जो भी जानकारी हुई, अब उनका मन शिरडी के लिए खींचने लगा। वैसे तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पर कुछ मतलब जब चाहत हो जाए और वैसे भी जब साईं बुलाते हैं तो साधन भी वही जुटा देते हैं। तो कुछ कर्ज वगैरह लेके, अपने मित्रों से कुछ कर्ज वगैरह लेकर वो शिरडी के लिए प्रस्थान किए, शिरडी आए। शिरडी में आज की जो व्यवस्था है, सर्वप्रथम तो हम समाधि मंदिर ही जाते हैं, वो भी समाधि मंदिर गए। तो समाधि मंदिर तक उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उस मूर्ति से उन्हें बहुत अधिक समझ में नहीं आया। जब वो द्वारका माई गए और जब वो द्वारका माई में जो बाबा की तस्वीर रखी है, चावड़ी में जो तस्वीर रखी है, उन सब तस्वीरों को जब उन्होंने देखा तो एकदम उनके दिमाग में कनेक्ट हो गया कि जो मेरे सपने में आते हैं वो, और जो उस दिन मेरे दरवाजे पर आए थे वो, और ये तस्वीर एक ही है। अब उन्हें समझ में आ गया कि महीनों से भूखे वो क्यों कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने महीनों से उनके सपने में आकर उनसे भिक्षा मांगा था। उनके कहने का अर्थ यही था। ये समझने के बाद उनकी बिल्कुल आंखें भर आई, बहुत मतलब द्रवित हुए, बाबा के चरणों पर सर रखा अपना, जो उन्हें कर रहा था। करने के बाद 2 दिन का उन्हें रुकने का प्रोग्राम था, 2 दिन रुके, उसके बाद वो वहाँ से चलने को हुए। जब वो चलने को हुए, बाबा की एक और चमत्कार देखिए। बाबा कल दक्षिणा लेते थे, आज भी लेते हैं, और किस रूप में लेते हैं, और लेने के बाद बाबा किस तरह उसे वापस करते हैं, इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये। उनके पास बहुत अधिक द्रव्य तो था नहीं, तो उन्होंने अपने मतलब यात्रा खर्च के लिए पैसा अलग रखा और बस कुछ पैसा उन्होंने निकाला कि बस ये मैं दक्षिणा में डाल दूँ और मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। जब वो पैसा दान पेटी में डाल रहे थे, बाय मिस्टेक उनसे जो पैसा उन्होंने अपने यात्रा खर्च के लिए रखा था, वही पैसा उनसे दान पेटी में डाला गया। अब उसके बाद जो उन्होंने रखा था वो तो उनके मतलब यात्रा खर्च के लायक बचा नहीं था। अब वे बहुत दुखी हुए, उनके मन में थोड़ी-सी मतलब आप समझिए कि श्रद्धा में भी थोड़ी-सी कमी आई ही होगी कि ये क्या हुआ, मैं तो इतना ऐसे आया और मेरे साथ ऐसा हो गया, पैसा भी मेरा घट गया, अब मैं कैसे जाऊँ? ये सोचते हुए वो वहाँ से स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पहुँचने के बाद उन्हें वहाँ से आना तो था बिहार, लेकिन बिहार तक के उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे। वहाँ से एक व्यक्ति मिला जो कि कलकत्ता आ रहा था, कलकत्ते के लिए वो आ रहा था। उसके पास एक टिकट एक्स्ट्रा थी। उसने उस टिकट को, इनके पास जितने पैसे थे उतने ही पैसे में वो टिकट उन्हें दिया, और वो स्वयं भी आने वाला था। उसके साथ उसने जैसे बताया कि मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा टिकट रह गया है और ये कलकत्ता तक का है, यदि आप कलकत्ता तक, मतलब ये टिकट के लिए वहाँ जब टिकट काउंटर पर गए तो तकलीफ में थे। ये अपना पूछ रहे थे कि कितना खर्च लगेगा, क्या लगेगा, कितना, मतलब कोई ये सोच रहे थे कि ब्रेक जर्नी करके भी यदि इस पैसे में जितना उनके पास बचा था
इस परेशानी में थे, तो वो आदमी सुना और उसने कहा कि मेरे पास यहाँ तक की टिकट है, इसका मैं आपसे कुछ भी नहीं लूँगा, आप मेरे साथ कलकत्ता तक चले चलिए और कलकत्ता के बाद वहाँ से जो आपके पास है उससे शायद आप बिहार पहुँच जाएंगे। और हाँ, इन्हें लगा कि मैं वहाँ से तो पहुँच जाऊँगा, इतना खर्च तो है मेरे पास। ये उस व्यक्ति के साथ हो लिए। अब कलकत्ते तक का जब साथ मिला उस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति से बातें होने लगी, ये अपने परिस्थिति के बारे में बताने लगे, वो व्यक्ति भी बात करने लगा। तो हुआ ये कि उस व्यक्ति को एक स्कूल खोलना था जिसके लिए उसे कम वेतन में टीचर की आवश्यकता थी। उसने बातचीत से ये अंदाज लगा लिया कि ये व्यक्ति टीचर तो अच्छे हैं और जितनी इन्हें तनख्वाह मिल रही है उससे वो दोगुना दे सकते थे और तब भी उनके लिए सस्ते में टीचर होता। उन्होंने उनसे प्रस्ताव रखा, ये कलकत्ता तक आए ही थे, कलकत्ता रुके, उनके पास उनके स्कूल वगैरह में गए, देखे, इन्होंने उस प्रस्ताव को मंजूर किया और उसके बाद वहाँ से वो बिहार आए, लौटे, अपने घर खबर किया और उसके बाद जाकर उस स्कूल को ज्वाइन किया। और ना सिर्फ उस स्कूल को ज्वाइन किया, वहाँ ये इतना राइज किए कि अपने बच्चों को भी धीरे धीरे उन्होंने वहाँ बुलाया, अपने बच्चों को भी कलकत्ता में पढ़ाया और आज उनकी फैमिली, उनका परिवार कलकत्ता में बहुत अच्छी तरह से सेटल है। और उनका मतलब जो भी उनके जीवन में तकलीफ़ थी वो बिल्कुल आप समझ ही सकते हैं कि उनका तकलीफ़ दूर हुआ। तो ये है बाबा का करिश्मा कि बाबा, इस कहानी में 2 चीज़ें समझने में आती है। एक तो बाबा आज भी बुलाते हैं और बाबा दक्षिणा अगर लेते हैं, आज भी दक्षिणा लेते हैं, आज बेशक वो माँग के ना लें, पर वो अपने तौर तरीके से ले लेते हैं और उसे उसी तरीके से वापस करते हैं जैसा कि पहले वो किया करते थे जब वो देह रूप में थे। तो कैसी लगी ये कहानी बिल्कुल कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार, धन्यवाद।